बुला बेटे उसको। आप सबका स्वागत है। और बहुत से तो जो हमारे पत्रकार भाई हैं उन्हें इतनी लंबी एसोसिएशन न रही हो कभी। जनाब बैठे हैं हमारे पुराने, हमारा जो टोला मकसद है इस इलाका में उसको समझा भी है, जाना भी है और साथ दिया है। हालांकि मैं कोई बहुत बड़े पदों पर या पोजीशनों पर पार्टी नहीं रहा हूँ, बल्कि संघर्ष में ही रहा है। इस इलाका का जो ध्येय हो गया था, लेकिन ध्येय तो यही था कि अपने इलाका को सियासी तौर पर जागरूक करें और मजबूत करें। आज भी उसी दिशा में बढ़ के हमने जो है हालात जैसे भी थे जो है मोर्चे का जन्म हुआ है हरियाणा की राजनीति में आप लोगों के सहयोग से, और हमेशा आपसे सहयोग बना रहेगा। आप भी जो है कभी भी आपने हमें बर्दाश्त भी किया और हमारा साथ भी दिया। कभी किसी कोई बदमज़गी किसी बात को लेके हुई ही नहीं आपके साथ। आज हमेशा ही पक्की मजबूती की बात है कि पत्रकार जो है वो एक अहम रोल अदा करते हैं प्रजातंत्र में, भारत में। और यहाँ तो आज जो है जिंदा रखे हुए हो आप। आज आपको तकलीफ दी, कॉरपोरेशन का जो है एक नया स्वरूप उभर के आया है। कॉरपोरेशन दुनिया में बहुत मजबूत संस्था के रूप में सामने खड़ी हैं आपके, और इसमें भी जो है मेयर का चुनाव डायरेक्ट की व्यवस्था कर दी गई है। हर व्यक्ति 2 वोट डालेगा, जहाँ वो अपने क्षेत्र का मेंबर चुनेगा वहीं एक सीधी तौर पे अपने जो है मोहर लगाएगा चेयरमैन के लिए भी। इतना बड़ा चुनाव असेंबली की तरह ही है। लगभग शायद 70% वोट हैं, 75 और मे बी 70% वोट्स जो है ना असेंबली की, इसमें आज उसका एक ये भाग है उसका एक। मोर्चा ने और मोर्चा के साथियों ने जब इसका जन्म हुआ था तभी कहा था कि हम अपने बैनर पे जो है कॉरपोरेशंस और जिला परिषद लड़ेंगे। समय आ गया है। मैं जिस पार्टी में भी रहा मैंने देखा है कि ये शिकायत बनी रहती थी ना, और न जाने क्यों कन्फ्यूजन रहता था कि उम्मीदवार को आखिरी वक्त तक नॉमिनेशन तो लटकाए रखते थे, लेकिन मोर्चा ऐसा नहीं करेगा। बहुत से ये महिलाओं के लिए रिजर्व है। बहुत सी हमारी बेटियों ने जो उनका मन था चुनाव लड़ने का, और ये काफी समय से मंथन चलता रहा, लेकिन उन सब ने आखिर सहमत होके क्लोज डोर में, हवा भी बाहर नहीं गई, और आज मोर्चा हरियाणा में सबसे पहले अपने उम्मीदवार को डिक्लेयर कर रहे हैं, और वो हमारी बेटी हमेशा है। ये भी एक मैं आपको जो है कि इट्स न्यू, मेरे लिए न्यूज़ है, न्यूज़ की तरह है। इसको बिट्टू की बीवी मत मानना आप। मेरा जो जन्मजात जैसे इकट्ठे पैदा हुए हो ना, ऐसे मेरे दोस्त और भाई की बेटी है। सूरज जो अब दुनिया में नहीं रहे उसकी बेटी है। मैंने बिट्टू को ध्यान में कभी नहीं रखा, लेकिन अमीषा को जो है अपनी बेटी माना है। और कोई नहीं जानता, मैंने तो इसके इसलिए 2 नामों के लिए लड़ा था। मैं हिम्मत के लिए असेंबली में, उसके बाद अगर कोई महिला की बात चलती थी तो अमीषा का नाम था उसमें। ये मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था और इसका नाम भी वहाँ चला था, लेकिन अल्टीमेटली वो तो फिर एकदम ब्रांड न्यू ही उम्मीदवार आ गया और ये हालात बने। आपके सहयोग की जरूरत है। तो अमीषा जो हमारी उम्मीदवार होंगी, बाकी जो मेंबर्स हैं कॉरपोरेशन के जो हैं उनके लिए हमने कमेटी बना दी। वो लिस्ट हम आपको भी दे देंगे। पहला तो हमने जहाँ जहाँ वार्ड हैं वो कमेटियाँ बना दी, जो हम
पेपर में या न्यूज में लेके नहीं आए, लेकिन हमने वो फॉर्म कर दिए हैं। वर्बली बुला बुला के लड़कों को अपने साथियों कह दिया कि ये उम्मीदवार आपके दरख्वास्त दे रहे हैं भाई, ये लड़ने की इच्छुक है, अपना विचार व्यक्त करो, वो दे देंगे नाम। लेकिन एक कमेटी भी हमने उसके लिए बनाई थी जो इसमें लिखी है, और जो है हम पदाधिकारी भी हमने आज अनाउंस करने। मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा 7 साल, जनरल सेक्रेटरी रहा प्रदेश का 2.5 साल, और ब्लॉक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा। जब मेरी सियासी जीवन स्टार्ट हुआ था तो मैं ब्लॉक यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था नग्गड़ पुराने हल्के का। तो मैंने इस बात को इम्पोर्टेंस दी है कि सबसे मजबूत इकाई हमारी असेंबली होगी, जिसे आप ब्लॉक कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, एक पार्ट में या 2 पार्ट में रहेंगे। जो उसका नेतृत्व नौजवान करेंगे या कोई भी बंदा करेगा, वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। वो भी अनाउंस हम आज करेंगे। एक हमने जो बहुत ज़रूरी है, यूथ विंग का भी फैसला कर दिया कि मोर्चा किस नौजवान उसका हेड होगा, है नी। वो ये लिस्ट है, एक तो आपके पास दे रहे हैं, इसमें हमने बढ़ाई है। हमारा यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो तो जो है श्रीमान जग्गा सिंह होंगे, ये लिखे जो खैरा के हैं, जगदीप सिंह स्वर्ण सिंह स्टेट प्रेसिडेंट, जगदीप सिंह जग्गा बोलते हैं, हाँ जग्गा बोलते हैं। और जगदीप सिंह एक यूथ कांग्रेस का भी हमने हर इसी तरह इसी पैटर्न पे यूथ का हेड, उसी पैटर्न पे जैसे हम अपने बड़ी मोर्चा के संस्था बनाएंगे, तो जैसे ये अपना यूथ विंग है हमारा, इसी का ब्लॉक उसी पैटर्न पे एक नीचे भी होगा। इसमें हमने फिलहाल एक ही लड़के को अनाउंस किया है, हल्का मुलाना का, गुलाब सिंह सन ऑफ श्री सुरेंद्र सिंह। और कुछ हमने कॉन्स्टिट्यूंसियों के प्रधान अनाउंस किए हैं, श्री मनोज शर्मा सन ऑफ श्री दौलत राम अम्बाड़ा सिटी अर्बन, मनोज शर्मा। रूरल के हिसार बेल्ट राजपाल सिंह सन ऑफ श्री चुड़िया राम उर्फ राजा। अम्बाड़ा कैंट अर्बन के विकास वालिया जी सन ऑफ श्री जेस वालिया। अम्बाड़ा कैंट कैंटोनमेंट बोर्ड जो हमारे एक अलग से एक संस्था है, उसमें वीरेंद्र गांधी जी सन ऑफ पंडित सत्यापाल शर्मा जी। पेहवा के हमारे ब्लॉक के प्रधान एडवोकेट श्री वीरभान सिंह जी। इंदर सिंह को हमने जो है वे भी अनाउंस किया है। जो हमारा देहात है उसका एक पार्ट, एक सेपरेट व्यवस्था हमने ब्लॉक की करी है, उसका प्रधान हमारा बलजिंदर सिंह होगा। बलजिंदर सिंह छोटी केल नाम लिख पार्षदों के नाम जी देखिए, अभी उस पर एक्सरसाइज चल रही है, और जितनी जल्दी संभव हो सकेगा उतनी जल्दी पार्षदों को भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम वो जल्दी करेंगे। किसने निकाली है? प्लान तो सीधा लोगों में जाने का है और अपने प्रत्याशी को जिताने का है। आपके मुद्दे क्या रहे? मुद्दों पे आप लोकल लेवल पे जवाब। मुद्दे जहां हमारे स्टेट लेवल के तो चलो वो है ही है, लेकिन लोकल मुद्दे इसमें बहुत होंगे। हाँ जी, बहुत मुद्दे हैं। बड़ा थिक सिटी है, बहुत पुराना शहर है, इसको चमकाने का, दमकाने का, ड्रेनेज का और बहुत इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा भी कहा जाता है, वो भी इसमें शामिल है। हमारी चेयरमैन जो है वो देखेगी इसको। सर, विधानसभा चुनावों में कई पार्टियों ने आपका समर्थन किया। यस। और इस बार आपको क्या उम्मीद है कि वो पार्टियां साथ रहेंगी या किसी का ऑफर आया अब तक कोई बातचीत चली है? देखिए जी, हमारे पास ऑफर भी आए हैं और मोर्चा के सब ऑप्शंस खुले भी हैं। मोर्चा किससे हाथ मिला सकता है। इन चुनावों में तो हमारा हो सकता है बहुजन समाज पार्टी और इनेलो जो है वो कॉरपोरेशन और जिला परिषद मिलकर लड़े। जहां तक अभी तक छोटी बड़ी उनसे बात हुई है, हमारी तरफ से या उनकी तरफ से जो इच्छा व्यक्त हुई है, अभी तक तो हम यही हैं, क्योंकि आगे की बातें तो फिर बहुत लंबा समय असेंबली में तो उसके ऊपर तो अभी नहीं हो सकती बात। इसमें कुछ पार्षद की सीटों के भी बंटवारा हो सकता है? हो सकता है, हम बिल्कुल हम फेयर रहेंगे। हमने अल्टीमेटली जीतने वाला उम्मीदवार उतारना है। अकाली दल बीजेपी से अलग? अकाली दल से अभी हमारा संपर्क नहीं हुआ है, पता नहीं।
संपर्क हुआ किसी से भी कभी? हाँ, मैं बहुजन समाज पार्टी वालों से है किससे हुआ? और लोकल लेवल पे इनेलो वालों से भी हुआ। कांग्रेस से भी हो सकता है, कांग्रेस से तो अभी कोई बात नहीं हुई। कोई हो सकता है। उनसे समझौता क्या होगा कि कांग्रेस ने अगर हमारी इमदाद करनी तो कर दे, अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे। ये दोनों ही दूसरे करेंगे ना, हाँ जी, वन साइड फिर दोनों साइड होगा। वो मुश्किल हो जाएगा हमारा कांग्रेस के साथ। मैडम आपको टिकट दी गई है। Congratulations. ठीक है, आ गया। एक मिनट जी।